नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। एक तरफ आपको पता है कि हमारी जो स्पेस की यात्रा वो साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुई थी, आज बाहुबली रॉकेट तक पहुंच गई है। आज न केवल हम अपने घरेलू स्तर पर अपने जो सैटेलाइट हैं उनका प्रक्षेपण कर रहे हैं, बल्कि हम कमर्शियल बेसिस पर यूरोप और अमेरिकी सैटेलाइट्स को भी स्पेस में लॉन्च कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अभी हाल ही में इसरो ने अपना एक नए मिशन को मंजूरी दी है। उस मिशन का नाम है, सुनिएगा ध्यान से, मिशन ऑन मून। ये मिशन ऑन मून ये अभी हाल ही में इसरो के द्वारा इसको सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसमें इसरो ने टारगेट क्या रखा है कि हम 2040 तक, इसरो का जो टारगेट है वो टारगेट क्या है कि 2040 तक हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जो चंद्रमा की सतह है उस पर हम किसी भी ह्यूमन को और इंडियन ह्यूमन को क्या करवाएंगे, लैंड करवाएंगे। मतलब यह है कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा की दिशा में एक आगामी या अपकमिंग, अगर आप देखोगे मिशन में सबसे महत्वपूर्ण मिशन के बाकायदा पूरा एक प्लान और ड्राफ्ट को जारी कर दिया गया है, जिसमें ड्राफ्ट में ये रखा गया है कि हम 2040 तक क्या कर लेंगे, कहीं ना कहीं चंद्रमा की सतह पर भारतीय व्यक्ति को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं लैंड करवा देंगे। अब आपको पता है कि इसमें मतलब इस दिशा को लेकर के कि हम अंतरिक्ष में मानव को भेजना चाहते हैं, इसको लेकर के इंडिया ऑलरेडी एक मिशन पे काम कर रहा है, और जिस मिशन का नाम है गगनयान, जिसका आपने खूब नाम सुना होगा, गगनयान। और ये गगनयान क्या है, ह्यूमन स्पेस मिशन ऑफ इंडिया है। तो ह्यूमन स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, तो भारत का अंतरिक्ष में यात्री भेजने का लक्ष्य, या भारत अपना खुद ऐसा तकनीक को विकसित करेगा, या इसरो ऐसी तकनीक को विकसित करेगा जो पूरी तरह से इंडिजीनियस होगी, स्वदेशी होगी, और जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, एक भारतीय व्यक्ति को हम क्या करेंगे, अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजेंगे। अब इसमें देखोगे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि लैंडिंग मिशन ऑन मून जो भारत ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है या इसका सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तो पहला बात तो कि 2040 तक भारत एक अंतरिक्ष यात्री को क्या करेगा, चंद्रमा की सतह पर उतारेगा। इसी संदर्भ में कौन सा जो अभियान इसरो के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा पहले से ही संचालित किया जा रहा है, जो मिशन ऑन मून को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। एक प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है गगनयान। तो उसका नाम क्या याद रखना है बेटा आपको, तो गगनयान उसका नाम हमें देखने को मिलेगा कि इस संदर्भ में एक बाकायदा मिशन है जो गगनयान है, ह्यूमन स्पेस मिशन इंडिया का। और ये हमने टारगेट क्या रखा है कि कहीं ना कहीं एक अंतरिक्ष यात्री को हम जो है क्या करेंगे, भारत खुद के दम पर या स्वदेशी तकनीक के दम पर अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक टारगेट और रखा गया है, और वो टारगेट क्या रखा गया है कि हम 2035 तक, 2035 तक क्या कर देंगे, एक इंडिया खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्या करेगा, भारत खुद का डेवलप कर लेगा। अब इस संदर्भ में आपको एक बात को और याद रखना है कि कहीं ना कहीं जो मिशन ऑन मून जो है, ये जो लॉन्च किया गया है 2040 तक, इससे पहले भारत के द्वारा चंद्रयान सीरीज के मिशन लॉन्च किए गए थे। वो सभी को पता होंगे कि चंद्रयान सीरीज के हमने 3 मिशन कर चुके हैं। एक चंद्रयान 1 को कर चुके हैं, दूसरा चंद्रयान 2 को कर चुके हैं, और चंद्रयान 3 को कर चुके हैं। चंद्रयान 1 में हमने क्या किया था कि चंद्रमा की जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में हमने कहीं ना कहीं एक अपना सैटेलाइट को भेजा था, जिसने चंद्रमा की जो है बाहरी कक्षा में जो है घूम घूम करके जानकारी को प्राप्त किया। दूसरा चंद्रयान 2 में हमारा प्लान था कि एक तो हम ऑर्बिट में चक्कर काटेंगे, दूसरा हम जो है लैंडिंग करेंगे चंद्रमा की सतह पर, तो आंशिक रूप से सफल रहा था। और जो चंद्रयान 3 है उसमें हमने जो है सक्सेसफुली लैंड किया चंद्रमा के साउथ पोल पर। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया
जिसने क्या किया, कहीं ना कहीं दक्षिणी ध्रुव पर क्या किया, लैंड किया। ये सबको पता है और इसी संदर्भ में हम लोग जो है भारतीय स्पेस डे या भारतीय अंतरिक्ष दिवस को भी क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इस संदर्भ में एक करंट अफेयर आपको और याद रखना है कि जो अपकमिंग चंद्रयान मिशन है, भारत सरकार के द्वारा या इसरो के द्वारा जो अपकमिंग चंद्रयान मिशन जो लॉन्च किए जाएंगे, ये अपकमिंग चंद्रयान या आगामी चंद्रयान मिशन में कौन से देश का सपोर्ट लिया जाएगा या किसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है या एक फैक्ट याद रखना है कि अपकमिंग जो चंद्रयान मिशन हैं उनमें जापान के सहयोग से उनको क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। तो मतलब अपकमिंग जो भी चंद्रयान मिशन है उसमें किसका सपोर्ट लिया जाएगा, तो जापान का सपोर्ट लिया जाएगा या जापान की सहायता से हम अपकमिंग चंद्रयान मिशन को क्या करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। और इन सब को डेडिकेटेड हमारे यहाँ एक बॉडी है जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। इसरो की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो सभी को पता है बेंगलुरु कर्नाटका में इसरो का क्या है, हेडक्वार्टर है। अब आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि इसरो के अभी चेयरमैन कौन है, इसको आप क्या करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सर्च करना है आपको रजत शर्मा सर, या ये QR कोड को स्कैन करना है, आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है जिस कोर्स का नाम है आरंभ 17.0। ये आरंभ 17.0 एक फाउंडेशन कोर्स है और जिसमें आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों के लिए क्या किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है। और आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें सभी क्लासेस आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे। तो आप कोर्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको मैक्सिमम अगर डिस्काउंट चाहिए या फ़ी में कोई आपको रियायत चाहिए तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं RJT लाइव, और कॉल कर सकते हैं 9289996921। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा MPPSC स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।